चलो देखो यार, सब क्या पढ़ेंगे जी? गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले हम लोग समझते हैं गति किसे कहते हैं। यदि किसी पिंड या वस्तु की समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। हम लोग क्या कहते हैं? वह वस्तु किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। यदि किसी वस्तु की किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। हम लोग क्या कहते हैं? वह वस्तु किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। लिखो भाषा, गति की भाषा लिखो। गति यदि किसी वस्तु की वस्तु की किसी निर्देश यदि किसी वस्तु की किसी निर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, गति कहलाता है। गति कहलाता है। क्या लिखा हमने? यदि किसी वस्तु की किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में क्या हो जी? परिवर्तन हो। जैसे मान लो सड़क पर हम खड़े हैं, हमारे सामने से गाड़ी उड़ी क्या हो चाहिए? आगे पीछे जा रही है, इधर से हमारे बगल से जा रही है, तो हम तो खड़े हैं, हम क्या हो गए? एक निर्दिष्ट बिंदु हो गए, एक निर्देशित बिंदु हो गए, और हमारे सापेक्ष गाड़ी कर रही है, आगे चल रही है, साइकिल जा रही है, ठीक, कार जा रही है, तो सब क्या हो गए? वो सब गतिशील अवस्था में हो गए। मान लो कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे, आप आमने सामने बात कर रहे हैं, क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष गति अवस्था में है? नहीं है। क्यों? दोनों बिंदु की समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम लोग नहीं कहेंगे वस्तु किस अवस्था में है? गति अवस्था में। लेकिन हाँ, ट्रेन चल रही है, जो व्यक्ति ट्रेन को बाहर से देख रहा है, खेतों में से देख रहा है, बगीचे में से देख रहा है, उसके सापेक्ष वो ट्रेन किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। यदि किसी बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु किस अवस्था में है? वह वस्तु गति अवस्था में है। थोड़ा समझ आई? अब आगे डालो। गति के प्रकार सुनाई दिया था, एक बार मैं बस तो समझा दे रहा हूं। देखो, गति होती बहुत सारी प्रकार की, यही डाल दो। गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति निम्न प्रकार की होती है। गति निम्न प्रकार की होती है। पहले हमने क्या पढ़ा है? बताओ, क्या बताया था? एक समान गति ना, रेखी गति। रेखी बस बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं, बस समझाएंगे। रेखी। दूसरा क्या लिखवाया था? दूसरा लिखवाया वृत्तीय गति। फिर लिखवाया एक समान गति। फिर अनियमित गति। फिर दोलन गति। फिर घूर्णन गति। छोड़ो, बहुत सारी गतियां हो जाएंगी। फिर छठवां लिख लो, आवर्ती गति। कौन सी? आवर्ती गति। बहुत सारी गतियां होती है। उधर अगर हम बात करें रेखी गति, तो यदि कोई वस्तु या पिंड किसी सरल रेखा में गति करता है, तो पिंड किस प्रकार गति हम लोग क्या बोलते हैं? रेखी गति। यदि कोई वस्तु या पिंड किसी
किसी संरेखण का करता है, गति करता है, तो पिंड की गति हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय गति। से मान लो किसी पटरी पर कोई ट्रेन दौड़ रही है, चल रही है, तो उसकी गति हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय गति। क्या बोलेंगे, रेखीय गति बोलेंगे। अगला क्या होता है, वृत्तीय गति। ये होता है लीनियर मोशन। ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन। क्या ये सर्कुलर मोशन। अगर कोई पिंड या वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती, कहां गति करती है, वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, तो पिंड की गति हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड है वो कौन सी गति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वृत्तीय गति। कौन सी, वृत्तीय गति कर रहे हैं। यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो पिंड की गति हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। बस नहीं समझा। अगला है एक समान गति। क्या जी, एक समान गति। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यदि किसी पिंड की समय के साथ उसकी क्या जी, उसकी स्थिति में क्या होता है, मान लो कोई पिंड है, वह एक समान गति में पिंड समान समयांतराल में क्या होती है, उसके सभी कण क्या होते हैं, समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। यदि किसी पिंड के सभी कण समान समयांतराल में क्या करते हैं, समान गति करते हैं, समान दूरी तय करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। जैसे मान लो तो लोग जानते होंगे हमने क्या होता है, जैसे मान लो ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, और ट्रेन बहुत सारे पहिए लगे होंगे, तो पहिए समान समय क्या करते हैं, समान दूरी तय करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक समान गति। अनियमित गति क्या होता है, यदि किसी पिंड या वस्तु की समय बदलने के साथ साथ उसकी स्थिति क्या होती है, बार बार बदलती है, उसकी स्थिति और दिशा क्या होती है, बार बार परिवर्तित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित गति। क्या बोलेंगे जी, अनियमित गति बोलेंगे। यदि किसी वस्तु की समय के साथ उसकी दिशा और स्थिति क्या होती है, बार बार बदलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित गति। जैसे मान लो कोई पतंग आकाश में उड़ रहा है, तो कौन गति करेगा, अनियमित गति करेगा। या कीट पतंग हो गए, या तितलियां हो गई, तितलियां क्या कोई नियमित गति करती है, तो कौन गति होती है, अनियमित गति होती है। अगला है दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति कहते हैं। जब कोई पिंड या वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर क्या करे, गति करे, जिग जैग मोशन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोलन गति। जैसे मान लो झूले गति, क्यों जी, झूले गति हो गई, और पेंडुलम गति हो गया, वही पेंडुलम की गति, सब कौन गति होती है, ये होती है दोलन गति। क्या होती है, दोलन गति। अगला होती है आवर्ती गति। क्या होती है, आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है, यदि किसी पिंड या वस्तु की, यदि कोई पिंड या वस्तु की निश्चित समय के बाद अपने पथ को करती है, बार बार दोहराती है, तो पिंड की गति हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्ती गति बोलेंगे। मतलब यदि कोई पिंड एक निश्चित समय के साथ, एक निश्चित समय के बाद अपने पथ क्या करे, बार बार दोहराता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं, पीरियाडिक मोशन बोलते हैं। ठीक, जैसे घड़ी की सुई है, घंटे वाली सुई 12 घंटे बाद करिए अपने पथ को बार बार दोहराएगी। मिनट वाली सुई 1 घंटे बाद, हम कह सकते हैं कि 60 मिनट के बाद क्या करेगी, अपने पथ को दोहराएगी। और सेकंड वाली सुई 1 मिनट के बाद यानी 60 सेकंड बाद क्या करेगी, अपने पथ को बार बार दोहराएगी। अब आगे डालो समझाया था। अब आगे लिखो दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। इधर दूरी होता क्या है, समझ ध्यान से, देखो ध्यान से। चलो कोई वस्तु है, कोई पिंड है, गतिमान है, तो किसी पिंड या वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। एक होता है दूरी, क्या होता है, विस्थापन होता है। तो दूरी क्या होता है, मान लो दूरी मतलब जितना पूरा तुमने रास्ता तय किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता। क्या, शॉर्टकट रास्ता। ठीक, लिखो इसमें किसी 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 वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को
कुल लंबाई क्वेश्चन पथ को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। ये क्या लिखा मैंने? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। ये देखो, मतलब हमने क्या, मान लो, पहले दोनों समझ लो, पहले लिख लो। अच्छा, जो दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। बताओ दूरी कैसी राशि है? अदिश सदिश। दूरी कैसी राशि? अदिश सदिश। दूरी में दिशा नहीं होती, यानी कौन सी राशि हुई? अदिश राशि। देखो, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। तो लिखो विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, 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 विस्थापन। अभी क्या होता है जी? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? लिखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की न्यूनतम लंबाई को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या जी? विस्थापन कहते हैं। इसके एक परिभाषा और होता है, लिख लो तो करके, अथवा लिखो। ठीक, किसी गतिशील या गतिमान, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। सही है? विस्थापन कहते हैं, ध्यान रखो। ठीक, अब बताओ विस्थापन कैसी राशि? अदिश सदिश। विस्थापन की मात्रा क्या होता है? मीटर ही होता है। लिखो सुने, इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है, यानी विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। सही है? ठीक है। यह केवल परिमाण को प्रदर्शित करता है कि विस्थापन क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों बताएगा, दिशा भी बताएगा, इसमें दिशा भी होता है। देखो, पहला पॉइंट, यह केवल
परिमाण को व्यक्त, यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है। इसमें लिखो, यह परिमाण और दिशा, यह परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त करता है। ठीक, क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या है? सदिश राशि ना जी, और ये वाली क्या है? अदिश राशि। देखो इसमें, देखो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, और यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जी। यह क्या है? एक अदिश राशि। यह क्या है? एक सदिश राशि है। चलो ठीक, यह एक क्या है? अदिश राशि। यह एक क्या है? सदिश राशि। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो। इधर दूरी का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है जी? हमेशा धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है? हमेशा इसका मान धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य सब हो सकता है। लिखो इसमें अगला पॉइंट, इसका मान सदैव क्या होता है? सदैव धनात्मक। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है? बोलो। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। देखो फिर समझाएंगे अभी। लिखो ठीक, इसका मान क्या होगा जी? धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी और शून्य भी होगा। अगर लिखो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी होती है जी। ये दूरी कहलाती है। क्या लिखा मैंने? किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और यहां पर क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। लिखो, किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में लिख सकते हो, निश्चित दिशा में न्यूनतम लंबाई विस्थापन होती है। सही है? थोड़ा फटाक से।
कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट हुए। पांचवा लिखो दूरी में। इसका मान 0 नहीं, इसका मान 0 नहीं हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, हो सकता है। अब तुम यहां ध्यान समझो, ध्यान से, ठीक है? चलो मैं समझाता हूं यहां पर, ध्यान से। चलो मान लो, सबका ध्यान इधर, ध्यान इधर। हमने भी क्या बोला? मान लो कोई व्यक्ति है, पहले गया, यहां से यहां तक गया 4 किलोमीटर, फिर आगे गया 5 किलोमीटर। इतना गया जी 5 किलोमीटर। सुनो ध्यान से, वह आगे दूरी तय किया 5 किलोमीटर, फिर यहां गया 2 किलोमीटर। कितना गया? 2 किलोमीटर। कितना गया? 2 किलोमीटर। फिर यहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा, मान लो, बताओ यहां पहुंचाया, तो मैंने पूछा इसके बाद तय की गया दूरी कितना, बताओ दूरी कितना है? दूरी क्या बताओगे? 4a 5a 2a, 5 तो ये भी होगा ना, ये कितना बताओ, कितना होगा? सामने सामने भुजा है 5 किलोमीटर। तो जो दूरी होगी इसके द्वारा, दूरी यहां मैं लिख रहा हूं, दूरी 4a हो गया, फिर 5a हो गया, 2a हो गया, फिर 5a हो गया, तो कुल कितना हो गया बताओ? 5 5 10 6 16 किलोमीटर दूरी हो गया। लेकिन मैं पूछ लिया विस्थापन कितना होगा? क्या विस्थापन कितना होगा? नहीं होगा। क्यों? विस्थापन मतलब 60 कट मार्ग, 60 कट मार्ग, यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, ये वाला चीज, इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो 4a है, और अगर 2 है तो कितना होगा? ये 2 ही होगा। ये क्या होगा? 2 होगा। तो विस्थापन कितना होगा बताओ? विस्थापन कितना होगा जी? 4 हो गया प्लस 2 हो गया, 4 2 6 किलोमीटर। बताओ। लेकिन एक बात ध्यान दो, इसे मान लो कोई व्यक्ति भी निकला, सुनो ध्यान से, यहां से निकला, मान लो ये है, मान लो वाराणसी, वाराणसी है, ठीक, वाराणसी, चलो लिखा हूं, ठीक। अब वाराणसी से निकला, वो चला गया मान लो इलाहाबाद, तो कितना दूरी है मान लो? हम मान ले रहे हैं 150 किलोमीटर। कितना है? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। और फिर वो वाराणसी से लौटा, वाराणसी से लौटा, तो कहां चला गया? लौट करके इसी रास्ते पर लौटा। मान लो एक बार बीच में कहीं रुक गया, यहां पर कहीं रुक गया, यहां पर कहीं रुक गया, यहां पर उसके मान लो वो चला, कुछ काम था, वो पहले कहां गया? इलाहाबाद गया, प्रयागराज गया। कहां जी? पहले गया प्रयागराज, फिर कहीं बीच में रुक गया, ठीक। बीच में कहा कि मान लो क्या हो गया? बिंदु ए पर उसके किसी घर का मामा गया, किसी कोई घर था, रुक गया वहां पर। वही व्यक्ति मान लो किसी चांस प्रयागराज से कहां चला गया? पटना। कहां चला गया जी? पटना चला गया। मान लो वाराणसी से मान लिया मैं पटना की दूरी मान लिया, माने मोटा मोटा 400 किलोमीटर। कितना है? 400 किलोमीटर। कितना है जी? 400 किलोमीटर। वो पहुंच आया बी पर। अब बताओ, जब वो व्यक्ति मान लो यहां से यहां आया, तो ये दूरी था 20 किलोमीटर। कितना था? लौट कर जब आया, लौट कर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। बताओ, हमने कहा वाराणसी से प्रयागराज दूरी कितना है? दूरी कितना है? 150। फिर 150 कहां गया है? फिर प्रयागराज से पटना की दूरी कितना है? 400। तो कुल कितना दूरी तय किया? 400 प्लस 150 कितना हो गया जी? 550। लेकिन विस्थापन कितना तय किया? विस्थापन क्या होगा? यहां से ना, यहां से विस्थापन हम लोग इसको नाप लेंगे, तो विस्थापन कितना आएगा? 400 किलोमीटर आएगा। क्यों?
कुल आया 550 और 550 हम लोग क्या घटा देंगे, जब घटा देंगे कितना जाएगा, 400 आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा। यानी मतलब क्या है, एक बात जान लो, यानी दूरी हमेशा क्या निकलेगा, धनात्मक निकलेगा, लेकिन जो विस्थापन होगा वह नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और शून्य होगा, ऐसे समझो। अभी यहाँ विस्थापन क्या है, ये क्या आया, पॉजिटिव आया, क्या जी, पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव आया। तो ये विस्थापन क्या रहा, यहां से गया, फिर एक मिनट, ठीक है ना। अभी इधर मान लो कोई व्यक्ति बिंदु ए से चला, तो कहां चला गया, बी पर, ठीक। चलो ए से बी पर गया, और वही व्यक्ति पहले कहां गया जी, ए से बी पर, और कहां से, बी से पूरा कहां से लौट चला आया, ए पर। वही व्यक्ति ए से पहले कहां गया, बी पर, फिर बी से कहां से लौट चला आया, ए पर। पूछा जाएगा इसके बाद विस्थापन कितना हुआ, 0। कि तुम लोग घर से कोचिंग आए, पुनः कोचिंग कहां चले गए, घर चले गए, तुम्हारे द्वारा दूरी तय की जाएगा, मतलब तुम्हारे घर के बीच कितना है, 3 किलोमीटर है कोचिंग से, तो 3 कितना हो जाएगा, आना 3 किलोमीटर, जाना कितना होगा, 6 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना तय किया गया, 0 हो गया, समझ गए ना, ये चीज हो गया। देखो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। देखो यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, पढ़े हो ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। लिखो तो चाल का मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, दूरी मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय मात्रा क्या होता है, सेकेंड, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। लिखो नीचे मात्रा हो गया इसका, मीटर प्रति सेकेंड। बताओ तो चाल कैसे राशि, अदिश सदिश, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अदिश राशि है, इसलिए अदिश राशि होती है, उतार लो पड़े, ठीक। अगर लिखो फिर वेग, वेलोसिटी, ठीक। लिखो इसमें किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को, निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को क्या बोलते हैं जी, वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। बताओ चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, बस जहां दूरी वहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। जो इसका मात्रक होता है वही इसका मात्रक होता है, बस क्या होता है, एक कौन सी राशि है जी, अदिश सदिश,
यह एक अदिश राशि, सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि। मात्रा इसको होगा मीटर प्रति सेकंड। सदिश राशि सही है, लिख लो। ठीक, ये हो गया किसके बारे में जी? चाल और वेग के बारे में। अब अगला हिंट डाल दो, चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर, लिख लो इसको। एक तरफ लिखो चाल, दूसरी तरफ लिखो वेग। लाइन पार्ट, चलो पार्ट हम लोग लिखेंगे। पढ़ा लिखो। पहला क्या लिखोगे? एकांक समांतराल में तय की गई दूरी हम लोग क्या बोलते हैं? चाल कहते। लिखो, एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी चाल होती है। उसमें क्या लिखोगे? एकांक समयांतराल में तय की गई विस्थापन क्या होती है? वेग होती है। एकांक समयांतराल में एकांक समयांतराल में तय की गई विस्थापन, तय की गई विस्थापन वेग होती है। बताओ, चाल कैसी राशि? अदिश सदिश। चाल कैसी राशि? अदिश सदिश। हाँ, देखो दूसरा पॉइंट, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। और वो कैसी जी? हाँ, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला। अब बताओ, जिस प्रकार से वहां पर क्या था? दूरी, दूरी केवल धनात्मक होगा, इसकी और चाल क्या होगा? केवल धनात्मक होगा। लेकिन ये क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। देखना, देखो, यह सदैव यह सदैव धनात्मक, यह सदैव धनात्मक होता है। और यह जी सब होगा, ध्यान रखना। यह धनात्मक, यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ठीक, दूरी में केवल क्या होता है जी? परिमाण होता है। ध्यान रखना। देखो, इसमें अगला पॉइंट, इसमें केवल परिमाण होता है। इसमें केवल परिमाण होता है। इसमें क्या होता है? परिमाण दिशा दोनों होता है। लिखो, इसमें, उसमें चीज लिख चुका हूं, लिखोगे सही रहेगा। इसमें परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों होता है। दोनों होता है। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? और लिख लो, ये भी लिख लो।
पांचवा पॉइंट, चाल बराबर क्या हो तो बताओ, दूरी बटे, लिख लो ये भी, चाल बराबर दूरी बटे समय। बेग बराबर क्या हो जी, बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक, थोड़ा फटाक से सब तार लो, तार लो चीजों को। ठीक,